और ये कायानुसती है, ये जो महासती पठान का एक बहुत बड़ा विषय है। सही में अगर देखा जाए तो ये जीवन जीने का एक साधन है, और वो भी विकासपूर्ण जीवन जीने का एक साधन है। बुद्धत्व प्राप्त करने का ये एक साधन है, निब्बाण प्राप्त करने का एक साधन है, समाज में सम्मान पूर्वक जीवन जीने का एक साधन है। ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने इसको दिल्ली में ही, ये जो लोटस टेम्पल है, इसके पास भिक्षुओं को देशना दी है। वहां भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित किया है। ये जो सती पठान है, अपनी स्मृति को बढ़ाने का एक तरह का ये साधन है। यहाँ पर 4 तरह से हम अपनी स्मृति को बढ़ा सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। और उसमें पहला भाग है कायानुपसना। इस काया को देखना, इस काया का निर्माण कैसे हुआ है, इसका विनाश कैसे होने वाला है, वर्तमान में इसके अंदर जो भी उत्पन्न हो रहा है, विनाश हो रहा है, उस उत्पन्न होने के क्या कारण हैं, उस विनाश होने के क्या कारण हैं, इनको देखना है। इसको कायानुसति या कायानुपसना कहते हैं। और इसी काया के अंदर जब कुछ भी उत्पन्न होता है, इन पंच इंद्रियों के माध्यम से, जहाँ छठा हमारा मन भी रहता है, तो वहां पर हमें कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। और जो होता है उसको हम कहते हैं वेदना। और वेदना जो है 3 तरह की होती है। सुखद वेदना, जो भी हमारी इंद्रियों को सुख देने वाली वेदनाएं हैं, सुखद वेदना कहते हैं। और जो कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगता, हमारी इंद्रियां उनसे दूर जाने का प्रयास करती हैं, वो दुखद वेदना होती है। और तीसरी दोनों के बीच का होती है तटस्थ वेदना। और इस वेदना के साथ साथ जब हम आगे देखते हैं गहराई में, तो हमारे चित्त के अंदर क्या क्या उत्पन्न हो रहा है, क्या क्या घट रहा है, उसकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, उसका विनाश कैसे हो रहा है, उत्पत्ति और विनाश के बीच का जो क्षण हमें मिल रहा है, उसमें हम कैसा महसूस कर रहे हैं, इसको देखने को चित्तानुपसना कहते हैं। और उसके बाद में और जब गंभीरता में जाते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं वो है धम्मानुपसना। मुझे बहुत अच्छा विषय लगता है कि बाबा साहब जो है अपनी स्वयं की लिखित हुई पुस्तक, उसमें उन्होंने एक भाग दिया है, धम्म क्या है, अधम्म क्या है और साधम्म क्या है। उसमें बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने दिया है। और इस विषय पर धर्म अधर्म सद्धर्म पर हमारे दिल्ली केंद्र से एक ऑनलाइन 10 दिवसीय शिविर भी हुआ। बहुत अच्छी तरह से आदरणीय धर्मचारी नागरतन जी ने बहुत अच्छी तरीके से हमारे को समझाया है, और हमें बार बार उसको पुनः पुनः देखना चाहिए। तो धम्मानुपसना क्या है, बाबा साहब लिखते हैं धम्म क्या है, बहुत अच्छा लिखा है। वहां पहली लाइन में लिखते हैं कि जीवन में पवित्रता बनाए रखना ही धर्म है। धम्म क्या है, जीवन में पवित्रता बनाए रखना। और जीवन की पवित्रता कैसे आती है, हमें इस बात को ध्यान रखना है। और वो पवित्रता 3 तरह की होती है, शरीर की पवित्रता, वाणी की पवित्रता और मन की पवित्रता। 3 तरह की पवित्रता होती है। आगे वो कहते हैं कि जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धर्म है। ये जो पूर्णता है शरीर से, वाणी से, मन से अगर प्राप्त करते हैं तो यही धर्म है। निब्बाण में रहना धर्म है। सही में निब्बाण से बढ़ करके कोई सुख नहीं है। अगला है तृष्णा और लोभ का त्याग धर्म है। तन्हाई जाते शोको तन्हाई जाते भयं तन्हाई विप्र से नत्य शोको को तो भयं। ये जो तृष्णाएं हमारी हैं, यही हमें बार बार पुनर्जन्म में लेकर के आती हैं।
इन्हीं से ही शोक होता है, इन्हीं से ही दुख होता है। अगर इनको हमने अगर समझ लिया ढंग से तो फिर कोई दुख होने वाला नहीं है, कोई शोक होने वाला नहीं है। भगवान बुद्ध ने क्या किया था, उस तृष्णा रूपी जो जाल था उसके ऊपर ताला लगा दिया था, तृष्णा को ही एक तरह से खत्म कर डाला था। इसलिए उन्होंने कह दिया कि मेरा पुनर्जन्म होने वाला नहीं। हे ग्रह कारक, तू पुनः पुनः घर हमारा नहीं बना सकता, अर्थात मुझे पुनर्जन्म में नहीं ला सकता। मैंने तेरी तृष्णा रूपी सारी कड़ियों को तोड़ दिया है। तो ये तृष्णा है, इससे इसका त्याग करना, लोभ का त्याग करना, ये धर्म है। आगे संसार में सभी पदार्थ है, जितनी भी चीजें सभी परिवर्तनशील हैं, क्षण क्षण बदल रही हैं, और इसको मानना धर्म है। आगे बताते हैं, कर्म को नैतिक व्यवस्था का साधन मानना धर्म है। ईश्वर नहीं, कर्म नैतिकता को सुदृढ़ करता है। कर्म ही प्रधान है, कर्म ही हमारे स्वामी हैं, कर्म ही मालिक है जिनसे हमारा जन्म हुआ है। और इस बात को जान लेना, समझ लेना ही धर्म है। तो यहाँ पर विशेषकर कायानुसति के माध्यम से अगर हम देखना चाहें तो पहला ही पॉइंट है, जीवन को पवित्र बनाए रखना ही धर्म है। जीवन को पवित्र बनाए रखने के लिए 3 चीजें हैं, शरीर को शुद्ध करना, वाणी को शुद्ध करना और मन को शुद्ध करना। यहाँ पर तीनों चीजों में वाणी का जो महत्व है बहुत ज्यादा है। और जब हम जो देखते हैं शरीर, वाणी और मन के जब सील देखते हैं तो शरीर के 3 कर्म हैं, 3 धर्म हैं, 3 सील हैं, और वाणी के वहां 4 हो जाते हैं। और वो 4 जो है ना, उसमें से पहला है सत्य बोलना, दूसरा है मधुर बोलना, तीसरा है उपयुक्त बोलना, और चौथा है सुसंवाद स्थापित करना। तो यहाँ पर जो पहला ही है, क्या है, सत्य बोलना। और सत्य बोलना क्या है, धम्मपद के अंदर भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, यो मुख संयतो भिक्खु मंतवाणी अनुद्दतो, यो मुख संयतो भिक्खु मंतवाणी अनुद्दतो अत्थं धम्मच्च दीपेति मधुरम तस्य भासितं। अर्थात जो मुख में संयम रखता है, सही में सबसे ज्यादा अगर नुकसान हो रहा है या हुआ है या होने वाला है, वो हमारी वाणी से ही हो जाता है। वाणी से ही अपने पराये हो जाते हैं और वाणी से ही पराये अपने हो जाते हैं। भगवान बुद्ध को जिसने भी सुना वो बुद्ध का हो लिया। ऐसी सैकड़ों नहीं हजारों गाथाएं हैं, हजारों कहानियां आजकल तो और बढ़ती चली जा रही हैं। वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। वाणी को हमने सोच समझ करके बोलना चाहिए, मनन करके जो बोलता है, मुख में संयम रखता है, उद्दत नहीं होता है, उतावला नहीं होता है। मुझे यहाँ पर उतावलेपन पर एक बात बहुत अच्छी नजर आती है, मेरा निजी अनुभव है। मैं भी उतावला था, बहुत ज्यादा। मैं था एक तरह से बिच्छू सांप जैसा था, तुरंत प्रतिक्रिया देना। लेकिन एक बार मेरी भेंट हो गई मेरे उपाध्याय धम्मचारी अमोघ सिद्धि से। मैं अनुद्दत की बात करता हूँ, उतावलेपन की बात करता हूँ, और मेरे मन में जो भी जहर था सारा सांप की तरफ फूक फूक करके उगल दिया। और वो मुझे आराम से ऐसे हाथ रखे हुए सुन रहे हैं, सुन रहे, बस सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। बहुत देर हो गई, करीब 40 मिनट हो गए, जब मेरा मन जागा, अरे तू बोले ही जा रहा, दूसरे की तो सुन ही नहीं रहा है। बहुत देर के बाद में होश आया, और मैं क्या देख रहा हूं, मुस्कुरा रहे हैं। और कुछ बताइए गौतम जी, और कुछ बताइए, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन करके, आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा बता रहे, बहुत बढ़िया बता रहे हो। यानी मैं जहर उगल रहा हूं और वो कह रहे हैं बहुत अच्छा बता रहे हो। कितने ध्यान से सुन रहे हैं वो। तो जो उतावला नहीं होता है, जो उद्दत नहीं होता है, चिंतन मनन करता है,
अर्थ और धर्म को प्रकट करता है, सही में उसका भाषण मधुर होता है। आज ये जो वाणी का जो सील है, जो कहते हैं ना मुख संयतो, मुख में जो संयम रखता है, इसी विषय पर एक छोटी सी कहानी है जो कई बार जो है मन को जो है विचलित कर देती है, और हो सकता है कि आप लोगों को भी कभी कभी इस विषय पर संशय होता हो। उसी विषय को लेकर के मैं आज छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूं, और वो है झूठ का उल्टा, सत्य का उल्टा झूठ बोलना, मिथ्या भाषण जिसको कहते हैं। तो मिथ्या भाषण दो प्रकार के होते हैं। बड़ा अजीब गरीब ये कहानी है, हो सकता है आपको पसंद आए। तो एक बार की बात है, राजा मिलिंद और भंते नागसेन में चर्चा चल रही है, और भंते नागसेन राजा मिलिंद भंते नागसेन से पूछते हैं, एक प्रश्न करते हैं कि भगवान ने कहा है कि झूठ, जानबूझकर झूठ बोलना पराजिक दोष है। ये जो विनय पिटक में आप देख सकते हैं, पराजिक दोष का मतलब होता है जिसके दोष के होने से क्या होता है, भिक्षु भाव चला जाता है, अर्थात वो भिक्षु नहीं रह पाता उस समय तक। आपने सुना होगा पहले ही बग में दिया हुआ है, जिसके चित्त के मल अभी शांत नहीं हुए हैं वो सही में कासाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। तो ये जो पराजिक दोष है वो क्या है कि जब वो झूठ बोलता है भिक्षु, तो उसको पराजिक दोष लगता है, अर्थात वो उस समय जब वो झूठ बोल रहा है उस समय उसका जो भिक्षु भाव है वो नहीं रह पाता है। फिर भी ऐसा भी कहा है भगवान बुद्ध ने, क्या कहा है, एक तरफ तो ये कहते हैं कि जानबूझकर झूठ बोलना पराजिक दोष है, और दूसरी तरफ क्या कहते हैं भगवान बुद्ध, जानबूझकर झूठ बोलने में थोड़ा दोष लगता है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि वो जो है भिक्षु भाव से मुक्त हो जाता है, दूसरी तरफ कहते हैं थोड़ा सा दोष लगता है। ये जो थोड़ा सा दोष है उसकी कहानी में नहीं बता पाऊंगा, बाकी आप सुत्त निपात के अंदर कोकाली सुत्त है, उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको संदर्भ दे रहा हूं, कोकाली सुत्त है सुत्त निपात में। तो ऐसा क्यों है जिसे किसी भिक्षु के सामने स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर वो झूठ बोलता है और वो स्वीकार कर लेता है तो ये कैसा दोष हो गया, छोटा सा हो गया, हल्का सा हो गया, माफ हो जाता है। भंते नागसेन, कौन सी बात है, क्या कारण है कि एक झूठ बोलने से तो संघ से निकाल दिया जाता है, यानी वो भिक्षु नहीं रह पाता है, और दूसरे झूठ बोलने से तो माफी भी मिल जाती है। ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है, कृपा करके हमें ये समझाएं। तो फिर भंते नागसेन कहते हैं, महाराज यदि भगवान ने सचमुच में कहा है कि जानबूझकर झूठ बोलना पराजिक दोष है, तो उनका यह कहना झूठा सिद्ध होता है कि जानबूझकर झूठ बोलने में थोड़ा दोष लगता है, जिसे किसी दूसरे भिक्षु के सामने स्वीकार कर लेना चाहिए। ये दो तरफी बातें क्यों, और यदि ये ठीक बात है कि जानबूझकर झूठ बोलने में थोड़ा दोष लगता है जिसे किसी दूसरे भिक्षु के सामने स्वीकार कर लेना चाहिए, तो ये बात झूठी ठहरती है। ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत हैं कि जानबूझकर झूठ बोलना पराजिक दोष है, ये भी एक दुविधा है। एक तरफ तो पराजिक दोष है और दूसरी तरफ माफी लायक है, ये सब क्या है। तो भंते नागसेन कहते, महाराज भगवान ने ठीक ही कहा है कि जानबूझकर झूठ बोलना पराजिक दोष है, और उन्होंने यह भी कहा है कि जानबूझकर झूठ बोलने में थोड़ा दोष लगता है जिसे किसी दूसरे भिक्षु के सामने स्वीकार कर लेना चाहिए। दोनों ठीक है। यदि आप लोगों ने बुद्ध उनका धम्म अच्छी तरीके से हिंदी वाला पढ़ा होगा या इंग्लिश वाला पढ़ा होगा, तो वहां पर एक चैप्टर आता है कि ये जो सील हैं, ये जो सील हैं, ये भिक्षुओं के लिए सील नहीं है। ये जो सील हैं वो किसके लिए हैं, गृहस्थों के लिए है। ये भिक्षुओं के लिए सील नहीं है, ये सील भिक्षुओं के लिए विनय है, और जिनके तोड़ने पर सजा का प्रावधान भी है। वो यही अपराजिक दोष है। लेकिन उसी सील को अगर कोई गृहस्थ तोड़ता है तो उसके लिए मात्र सील है, दोबारा से फिर उस सील को जोड़ सकते हैं, यानी फिर से जो है
शुरुआत अपनी कर सकते हैं। वो यही चीज यहाँ पर सही बैठती है। तो भगवान बुद्ध उनको क्या समझाते हैं, सॉरी, भंते नागसेन उनको समझाते, महाराज ये दोनों ही बातें ठीक हैं। अब जो है कहते हैं महाराज, विषय के ख्याल से झूठ बोलना दो प्रकार का होता है। विषय के ख्याल से एक होता भारी झूठ और एक होता हल्का झूठ। वही बात आ जाती है, ये सील भिक्षुओं के लिए विनय है और गृहस्थों के लिए सील है। अब वहां पर भंते नागसेन उनको समझा रहे हैं कि महाराज, जब वो पूछते हैं जरा कृपया करके उदाहरण दे के हम समझाए, तो भंते नागसेन उनको समझाते, महाराज यदि कोई किसी आदमी को थप्पड़ या मुक्का मार दे तो आप उसे क्या दंड देंगे? भंते नागसेन से महाराज कहते हैं, यदि जिसको थप्पड़ मारा है, अगर वो कहता मैं इसे क्षमा नहीं करता हूं, तो हम लोग उस पर एक कासार्पण का जुर्माना करेंगे। जो उस समय की प्रथा थी कि उस पर एक कासार्पण का जुर्माना कर देंगे। अब भंते नागसेन राजा मिलिंद को कहते हैं, महाराज यदि वही आदमी आपको थप्पड़ या मुक्का मार दे तो आप उसे क्या दंड देंगे? थप्पड़ और मुक्का तो वही है ना, आदमी भी वही है, तो फिर आप क्या दंड देंगे? तो राजा मिलिंद कहता है, भंते नागसेन मैं उसका हाथ कटवा दूंगा, मैं उसके पैर कटवा दूंगा, जीते जी खाल उतरवा लूंगा, उसका सब कुछ जब्त कर लूंगा, उसके परिवार में दोनों 7 पीढ़ी तक जितने भी लोग हैं मैं सबको मरवा डालूंगा। अब भंते नागसेन कहते, महाराज ये कौन सी बात है, ये क्या कारण है कि एक जगह जो थप्पड़ मारने से केवल एक कासार्पण का जुर्माना ठहराया जाता है, एक कासार्पण का जुर्माना किया जाता है, और दूसरी तरफ हाथ कटवा दिया जाता है, पैर कटवा दिया जाता है, जीते जी खाल उतरवा ली जाती है, उसका सब कुछ जब्त कर लिया जाता है, उसके परिवार में दोनों ओर 7 पीढ़ी तक जितने भी लोग हैं सबको मरवा दिया जाता है। भंते दोनों मनुष्यों में भेद है, एक है राजा और एक है प्रजा। राजा को थप्पड़ मारा तो उसका जुर्माना अलग है, और प्रजा को थप्पड़ या मुक्का मारा तो उसकी सजा अलग है। दोनों मनुष्यों में भेद होने के कारण ऐसा होता है। महाराज इसी तरह विषय के ख्याल से झूठ बोलना दो प्रकार का होता है, एक भारी होता है और एक हल्का होता है। तो राजा मिलिंद कहने लगा, ठीक है भंते नागसेन आपने सही कहा है। एक दूसरी गाथा और मैं छोटी सी सुनाना चाहूंगा। कहानी है, हालांकि ये हमारे धम्पद वगैरह सा या त्रिपिटक से नहीं है, बाहरी दुनिया से है, लेकिन है सुनने लायक। एक बार की बात है, राजा अकबर का दरबार सजा हुआ था और बीरबल उसके अंदर एक मंत्री थे और अच्छे मंत्री ठहराए जाते हैं। राजा को तरह तरह के प्रश्न पूछने का शौक था, तो एक दिन पूछने लगा अपने सभी मंत्रियों से, राजा अकबर ये बताओ, अगर कोई व्यक्ति राजा की मूछें उखाड़ ले तो उस पर क्या सजा का प्रावधान हो सकता है? तो जो उतावलापन है ना, उद्दतपन जो है, तो उतावलेपन में कोई मंत्री कहता है उसको जिंदा गड़वा देना चाहिए, कोई कहता है सिर कटवा लेना चाहिए, कोई कहता है चौराहे पर उसको गाड़ करके उसके ऊपर दही और का नाम मीठा डाल करके कुत्तों को छोड़ देना चाहिए, कोई कहता टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए, उसकी ऐसे कैसे हिम्मत है।
अंत में नंबर आता है बीरबल का। बीरबल से पूछा जाता है, आप बताइए बीरबल, आपका क्या कहना है? तो बीरबल ने कहा कि उसे गोद में बिठा करके टॉफी, बिस्कुट, मीठा, जो भी चीजें हैं वो दे देनी चाहिए। मंत्री कहने लगा, ये तो गया, इसको क्या हो गया, ये क्या कह रहा है? तो राजा अकबर कहते, बीरबल तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें होश है? तो बीरबल कहने लगे, मुझे पूरा होश है, मैं पूरे होशो हवास में बोलता हूं। बोले, सिद्ध करके बताइए, नहीं तो आपको इसकी सजा मिलेगी। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। एक दिन क्या होता है, दरबार के अंदर राजा अकबर का पोता ले आते हैं और उसकी गोद में राजा की बिठा देते हैं, और हकीकत में वही होता है, मुंह से उखाड़ने लग जाता है और राजा खुश हो रहा है, उसको कुछ भी नहीं कह रहा है। और अंत में बीरबल कहते, महाराज अब क्या करोगे, गोली टाफी मंगाओगे या हाथ पैर कटवाओगे या टुकड़े टुकड़े करवाओगे, क्या करोगे? तो राजा हंस करके शांत हो जाता है, कहते, बीरबल आपने सही कहा था, धन्य आप बीरबल। तो कहने का मतलब ये है, सजा का प्रावधान भी जो बताया अभी मिलन प्रश्न के हिसाब से दो तरह का होता है। भिक्षु के लिए तो वो विनय है और आम आदमी के लिए वो शील है। तो शुक्र है कि हम सभी गृहस्थ हैं, हमारे लिए माफीनामा है, और जो गृहस्थ नहीं है उनके लिए माफीनामा नहीं है। फिर भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना है, शीलों का पालन करना है, शीलों को तोड़ना नहीं है। क्योंकि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कायेन समरो साधु, साधु बाचाए समरो। कायेन समरो साधु, साधु बाचाए समरो। मनसा समरो साधु, साधु सब्बत समरो। सब्बत संबतो भिक्खु, सब दुखा पमुचति। इस काया का समर करना अच्छा है, कायानुसति का ध्यान करना अच्छा है, रोज रोज करना अच्छा है, एक दिन नहीं। वाणी का संयम करना अच्छा है, वाणी से ही हमारे अपने हो जाते, वाणी से हमारे पराये हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कहीं हमारी वाणी से कहीं कोई रूठ न जाए, कहीं कोई हमारी वाणी से छूट न जाए। मनसा समरो, मन के अंदर किसी के प्रति भी दोष भावना नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे, हमारा जो संग है वो अरहत संग नहीं है, हमारा संग कैसा संग है, बोधिसत्व संग है। अकेले अकेले नहीं भागना है, उतावलापन नहीं दिखाना है, सबको साथ लेके चलना है। हम सभी लोग कौन हैं? अब लिख तो सर के 11 सिर और हजारों हाथ हैं। हमें सबको आगे लेके चलना है। हमें अपने चित्त के अंदर किसी के प्रति भी द्वेष भावना नहीं रखनी है। अगर कोई हमारा साथी भाई या बहन आगे बढ़ रहा है तो हमें उसका पुण्यानुमोदन करना चाहिए। उस समय मुदिता भावना में जाना चाहिए, मुदित होना चाहिए कि बहुत अच्छा मेरा भाई या बहन आगे बढ़ रही है, उसका विकास हो रहा है। ठीक है, अपनी परिस्थितियों से मैं पीछे हो रहा हूं, कोई बात नहीं, लेकिन कोई तो आगे बढ़ रहा है। मनसा सम्मतो भिक्खु, अगर जो है हमने इस तरीके से चिंतन मनन किया, कायेन समरो साधु, साधु बाचाए समरो, मनसा समरो साधु, साधु सब्बत समतो, सबुत संबतो भिक्खु, सब दुखा पमुचति। काया का समर करना अच्छा है, वाणी का समर करना अच्छा है, यानी संयम करना अच्छा है, मन पर संयम रखना अच्छा है। और अगर शरीर, वाणी, मन तीनों पर अगर संयम कर लिया है तो फिर क्या होगा? सब दुखा पमुचति, सभी दुखों से छुटकारा मिल सकता है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे सुन लिया, दिल्ली केंद्र ने मुझे मौका दिया।
धम्म मित्र माधुरी बौद्ध ने मुझे संधि दी है। तो आप सभी का मैं साधुवाद करता हूँ, मन की गहराइयों से पुण्यानुमोदन करता हूँ। यहीं रुकता हूँ। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय।